क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति इस वक्त मौत की उस लिस्ट में सबसे ऊपर है जिसे तेहरान के बंद कमरों में बैठकर तैयार किया गया है? क्या एक सर्वोच्च नेता के जनाजे के बदले ईरान अब सुपर पावर प्रेसिडेंट का जनाजा चाहता है? ये सवाल आज इसलिए पूरी दुनिया में गूंज रहा है क्योंकि 2 दिन में 2 बार प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी हत्या की आशंका जता चुके हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक किल लिस्ट रेडी है जिसमें उनका नाम सबसे ऊपर है। आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की सुपारी किसने उठाई है और इसके पीछे की खूनी साजिश का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी है? कचहरी में सुपर पाक के फेयर जोन की पेशी। ये ईरान का मशहद शहर, वो जगह है जहां लाखों लोग सड़कों पर थे क्योंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर का जनाजा निकला, जहां आयतुल्लाह खमेनी की अंतिम यात्रा का समापन हुआ। पूरा ईरान गम और गुस्से में डूबा था। गुस्सा इस बात का कि अमेरिका ने इस अंतिम संस्कार से ठीक पहले मशहद जाने वाली रेलवे लाइन के 2 पुलों को मिसाइल से उड़ा दिया, लेकिन हौसला टस से मस नहीं हुआ। इसी मातम के बीच मशहद के एक होटल के बाहर लगे इस पोस्टर ने आग में घी का काम किया। बड़ी सी बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मार डालेंगे। इस पोस्टर का मतलब यह है कि जनाजे में उमड़ी भीड़ अब सिर्फ रो नहीं रही, वो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को खत्म करने की मांग कर रही थी। ऐसा लगा मानो तेहरान से लेकर मशहद तक हर ईरानी नागरिक के हाथ में ट्रंप की तस्वीर थी और दिल में सिर्फ एक ही बात कि जनाजे का बदला अब सिर्फ जनाजे से होगा। शायद ट्रंप को भी ये बात मालूम है, इसीलिए वो कैमरे के सामने खुलकर कहते हैं उनकी हत्या हो सकती है, वो ईरान के किल लिस्ट में है। Maybe I wouldn't have run. It's a very dangerous profession. No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday and I'm number 1 on, I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list for killing. सवाल है कि ट्रंप बार बार इस बात को क्यों दोहराते हैं? क्या वाकई उनकी जान को खतरा है या फिर वो ईरान को लेकर अमेरिकी जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और इसे करते करते कुर्बान भी हो जाऊं तो गम नहीं। हालांकि सच्चाई तो यह भी है कि ट्रंप पर बीते कुछ साल में जानलेवा हमले तो हुए हैं। 13 जुलाई 2024, बटलर, पेंसिल्वेनिया। आपको यह तस्वीरें याद हो जब एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। थॉमस क्रुक्स नाम के शूटर ने गोलियां चलाई और एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर गुजर गई। वो बाल बाल बच गए। 15 सितंबर 2024, वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा। ट्रंप के गोल्फ क्लब में रैंड राउथ नाम का संदिग्ध असॉल्ट राइफल लेकर झाड़ियों में छिपा था। सीक्रेट सर्विस ने फायरिंग कर उसे पकड़ा। 22 फरवरी 2026, मार-ए-लागो, फ्लोरिडा। एक हथियारबंद शख्स शॉटगन और गैस कैनिस्टर लेकर मार-ए-लागो रिजॉर्ट के सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसा। सीक्रेट सर्विस ने उसे ढेर किया। 25 अप्रैल 2026, वॉशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के वेन्यू के पास थॉमस कोल एलन नाम के शख्स ने हमले की कोशिश की। फायरिंग हुई। इस दौरान ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस बार ट्रंप खुद कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। 2 दिन में 2 बार बयान दिए और इस बार उनकी बातों में समानता थी। फोकस किल लिस्ट और हिट लिस्ट जैसे शब्दों पर था। They want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every single one of their lists, and so far, I guess I've been a little bit lucky. But that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people, but these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer, and you know what you do? You got to cut out cancer early. लेकिन ट्रंप को मारने की इन कोशिशों के पीछे क्या सिर्फ अमेरिका के घरेलू सिरफिरे थे? जवाब है नहीं। इस पूरी साजिश के पीछे एक बेहद खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोण काम कर रहा था, जिसका पर्दाफाश खुद अमेरिकी जांच एजेंसियों ने किया। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने हाल ही में एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ रजा मर्चेंट को ईरान के इशारे पर अमेरिकी राजनेताओं की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया।
इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को यानी IRGC थी। मकसद साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना था। और इस पाकिस्तानी जासूस के हिटलिस्ट में सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और निकी हेली भी शामिल थी। लेकिन ट्रंप बच गए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलर FBI के ट्रैप में आ गया। हालांकि इस बार ट्रंप जिस किल लिस्ट की बात करते हैं उसका जिक्र वो ईरान से ठीक पहले भी कर चुके थे। एक इंटरव्यू में ये बात कह दी थी कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ईरान को नक्शे से मिटा देना। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. And they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody, like they did with me. I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. नक्शे से मिटाने की बात पहले भी थी और 28 फरवरी के बाद भी कही गई। कहा तो यह भी गया कि ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, एक ही शॉट में सब खत्म कर डालेंगे, तेहरान को 30 से 40 साल पीछे धकेल देंगे। लेकिन पहले राउंड की फाइट के बाद भी तेहरान टिका रहा। मगर इस दौरान खामेनेई मारे गए, लारिजानी मारे गए और इस बार ईरान ने उस जगह का वीडियो भी जारी किया